बेटा ढोला मारूरा दुहा। जैसा मैंने आपको बताया था कि ढोला मारू एक राजस्थानी लोक काव्य है, लोक गाथा काव्य है, जिसमें कि ढोला और मारू की जो प्रेम कहानी है उसको बड़े उसकी विरहानुभूति। ढोला का बचपन में विवाह हो चुका होता है, जो मरवणी होती है उससे हो चुका होता है विवाह, लेकिन ढोला को मालूम नहीं होता और वो उसका दूसरा विवाह कर दिया जाता है। मैंने आपको ये पिछले वाली वीडियो में सारी कहानी सुनाई है। अब मैं आपको यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि जो मरवणी है अब वो युवा हो गई है, और युवा हो गई और उसको मालूम है कि ढोला से मेरा विवाह हुआ है, तो वो ढोला के पास अपना प्रेम संदेश भेजती है। बहुत सारे संदेश वाहक उसने भेजे हैं, मैंने पिछली कहानी में आपको बताया था कि बहुत सारे संदेश वाहक उसने भेजे हैं, लेकिन जो मालवणी है वो सारे संदेश वाहकों को मरवा देती है। फिर वो एक दाढ़ी नाम का एक संदेश, मतलब एक जाति है दाढ़ी, उनका काम ही है संदेश लेके जाना। वो उस चतुर चालाक दाढ़ी को भेजती है और कहती है उससे कि ढोला के पास जाके मेरे संदेश कहना। तो वो कह रही है, दाढ़ी जय साहिब मिलई यूं दाखविया जाए, जोबन कमल विकास हुआ भ्रमर न बसई आई। वो कह रही है, हे दाढ़ी तुम जाना नर्मदा प्रदेश में जाना और मेरे जो पति हैं ढोला, उनको जाकर मेरी विरहानुभूति है उस विरहानुभूति की स्थिति को उसको दिखाना, बताना कि मैं उनके विरह में कितनी परेशान हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक उदाहरण देके इस चीज़ को समझाया कि यौवन कमल विकासिया, देखो रूपक अलंकार है, मेरा यौवन रूपी जो कमल है वो विकसित हो चुका है, अर्थात मैं पूरी तरीके से युवा हो गई हूँ। और जब युवा हो गई तो पहले क्या होता था कि शादी तो बचपन में हो जाती थी, लेकिन जो गौना होता था वो युवा होने पर होता था। तो वो कह रही है कि अब मैं युवा हो चुकी हूँ, भ्रमर ना बसई आई। और जिस तरीके से जब कमल पूरी तरीके से खिल जाता है तो उस पर आकर भंवरा मंडराने लगता है, उसी तरीके से मेरा यौवन रूपी जो कमल रूपी जो यौवन है वो खिल चुका है। तो अब ढोला रूपी भंवर आकर उस पर मंडराए, अर्थात उस यौवन का रसास्वादन करे। आगे वो कह रहे हैं, दाढ़ी एक संदेश रो ढोले ही लगे लई जाए, और जो मन चापो मऊ रे कली न चुट्टे आए। वो कह रहे हैं, दाढ़ी तू जाना और ढोला के पास जाकर मेरा एक संदेशा देना। क्या संदेशा देना कि जोबन चापो, यहाँ पर उन्होंने फिर वही रूपक अलंकार है, यहाँ उन्होंने यौवन को चंपा का फूल कहा है। क्या कहा है? चंपा। जैसे चंपा का पेड़ लगा हुआ है और उसमें बहुत सारी कलियां निकल गई हैं, तो जो माली होता है वो क्या करता है, सारी चंपा की कलियों को, फूलों को चुन लेता है। तो वो कहते हैं कि जोबन चापो मऊरियो, जो मेरी जो यौवन रूपी जो चंपा कली है वो पूरी तरीके से मुकुलित हो गई है, खुल गई है, कली न चुट्टे आए, अब तुम आओ और जैसे माली उन कलियों को चुनता है उस तरीके से तुम भी मेरे यौवन रूपी कलियों को चुनो, अर्थात मेरे यौवन का आनंद लो। फिर कहती आगे कि दाढ़ी एक संदेश रो ढोले ही लग लई जाए, और कण पाको कर सण हो भोग लियो घरे आए। फिर कह रही है, दाढ़ी तुम जाना और जाकर मेरा संदेश ढोला जी को सुनाना। क्या सुनाना कि कण पाको, यहाँ पर उन्होंने क्या उपमा दी है कि जैसे खेती होती है, खेती में जब फसल पक जाती है, कण पूरी तरीके से पक जाता है, तो किसान क्या करता है, उस फसल को काट लेता है और फिर उस फसल का भोग करता है, खाने पीने में वो काम फसल आती है। तो वो कह रही है, मेरा यौवन रूपी जो अन्न है, यौवन रूपी जो मेरा कण है ना, जो मेरी फसल है वो पक चुकी है और अब उसका आकर आप भोग कीजिए। यानी हर जगह जो मरवणी है वो ढोला को आमंत्रित कर रही है अपने यौवन का रसास्वादन करने के लिए। देखो यहाँ कितना संस्कारित प्रेम है, क्योंकि मरवणी किसी अन्य पुरुष को नहीं आमंत्रित कर रही है। ये बिल्कुल एक कटु सत्य है कि युवा अवस्था में हमारे अंदर काम भावनाएं होती हैं वो उमड़ती हैं, लेकिन काम भावनाओं को उमड़ कर और उनको संयमित और संस्कृत करने का नाम है विवाह कर दिया जाता है स्त्री का पुरुष के साथ। तो जो यौवन अवस्था की जो आवश्यकता होती है, जो काम की उन्माद की जो संतुष्टि होती है, वो पुरुष और स्त्री एक दूसरे की करते हैं। तो मरवणी अपने पति को आमंत्रित कर रही है कि आप मेरे जो मेरा यौवन है उसका आनंद कीजिए और मेरी काम भावना को भी शांत कीजिए। आगे क्या कह रही है वो कि दाढ़ी एक संदेश चढ़ो ढोले ही लग लई जाए, और जोबन फट्टी तलाबड़ी पाली ना बंदूक का है। वो कह रहे हैं कि हे दाढ़ी तू जाना और मेरे ढोला को मेरा संदेशा सुनाना। क्या कहना है कि जोबन फट्टी तलाबड़ी, मेरा यौवन रूपी जो तालाब है ना उसके किनारे फट चुके हैं, वो बांध टूट चुका है। अब जब बांध टूट जाता तो क्या होता है, बांध को बांधना पड़ता है ना, चारों तरफ से किनारे बांधने पड़ते हैं, बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो यौवन रूपी तालाब है वो फट रहा है, अर्थात मेरा यौवन पूरे
विकसित अवस्था में, पूरे उन्मादित अवस्था में तुम आओ और इसको नियंत्रित करो। जिस तरीके से तालाब को बांधा जाता है कि पानी उसका इधर उधर सैलाब बन के ना बिखरे, लोगों की जीवन को नष्ट ना करे, उसी तरीके से मेरे यौवन रूपी तालाब पर भी आकर तुम बांधो। आगे क्या कह रहे हैं वो कि पंथी एक संदेश लग ढोले पहचाए। हे पंथी, हे संदेश, जो यात्री है वो जा रहा है, उसको कह रहे हैं कि तुम जाना और मेरे ढोला को केवल एक संदेश मेरा पहुंचा देना। क्या संदेश पहुंचा देना? कि विरह महादव जागियो अगिन बुझाऊ आए। देखो, महादव का मतलब होता है जंगल में लगने वाली अग्नि। 3 प्रकार की अग्नि बताई गई है। एक दावाग्नि जो जंगल में लगती है, एक बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है, और एक जठराग्नि जो हमें भूख लगती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको कहना कि मेरी विरह रूपी जो दावाग्नि है ना वो जल उठी है, अर्थात मैं विरह की अग्नि में जल रही हूँ। तो जब जंगल में जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए क्या होते हैं? मेघ बरसते हैं और वो आग बुझ जाती है। इसी तरीके से तुम बादल बनकर आ जाओ और मेरे विरह रूपी इस अग्नि को बुझाओ। आगे वो क्या कह रही है कि पही भ्रमंता जही मिलई तो प्रिय आंखें भाई। जहाँ भी घूमते हुए हे ढोली, हे पंथी, हे दाढ़ी, कभी घूमता हुआ यदि मेरा ढोली आपको मिल जाए तो तुम उसको मेरी स्थिति बता देना। क्या कह देना? जोमण बंधन तोड़ई बंधन घात हुआ है। मेरा यौवन रूप जो है वो बंधन तोड़ रहा है, मेरा यौवन पूरी तरीके से उन्मादित हो चुका है, वो तुम्हारी चाह कर रहा है, उसके अंदर काम वासना जाग उठी है और तुम उसको आकर उसको बांधो, नहीं तो वो किसी और के लिए घातक हो सकता है। पंथी एक संदेश लग ढोल पहचाए और निकसी वेणी सापणी स्वाद न वर्षौ आए। वो कह रहे हैं कि हे पंथी, हे यात्री, तुम जब मेरे ढोली से मिलो, मेरे ढोले से मिलो तो उसको एक संदेशा पहुंचा देना। क्या संदेश पहुंचा देना? कि निकसी वेणी सांपणी। देखो, फिर रूपक अलंकार जगह जगह। वेणी मानी चोटी, सांपणी मानी जो सर्पणी होती है। मेरी वेणी रूपी जो सर्पणी है वो विकसित हो गई है। अब एक अंतर कथा है, वो ये है कि जो सर्पणी होती है वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है उससे उसकी प्यास बुझती है। तो वो कहती है कि जो मेरी वेणी है, मेरी जो चोटी है वो सर्पणी की तरह विकसित हो गई है, अर्थात अब वो बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है तो उसके केश बड़े हो गए, नहीं हो गए? जब छोटी थी तो बाल छोटे थे, पर अब वेणी बड़ी होने का मतलब क्या है कि वो खुद भी युवा हो गई है, उसके बड़े बड़े केश हैं, बड़ी बड़ी उसकी चोटी है। वो कह रही है चोटी रूपी जो सर्पणी है ना, जैसे सर्पणी की प्यास बुझती है स्वाति नक्षत्र के पानी से, ऐसे मेरी यौवन की प्यास किससे बुझेगी? ढोला के प्रेम से बुझेगी। इसलिए ढोला यहाँ आए। पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाए और तन मन उत्तर बाल्यऊ दक्षिण वाजय आए। क्या शानदार बात कही है। मतलब इस लोक काव्य में पूरा भूगोल का ज्ञान था। वो कह रहे हैं कि उसको ढोला को जाकर मेरा एक संदेश देना। क्या संदेश देना? कि मेरे तन को, मेरे मन को उत्तर से आने वाली हवाओं ने जला दिया है। उत्तर से जो हवाएं आती हैं वो कैसी होती हैं? गर्म होती हैं, गर्म होती हैं भाई। वो अपना राजस्थान में रेगिस्तान, गर्म हवाएं हैं। और दक्षिण से जो हवाएं आती हैं वो कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं। क्योंकि आपको मालूम है भारत एक तरफ हिंद महासागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो नीचे से जो हवाएं आती हैं वो कैसी होती है? ठंडी। आपने पढ़ा है ना मानसून, अरब सागर का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून, तो वो जो हवाएं आती हैं वो ठंडी आती हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे तन मन को उत्तर से आने वाली हवाओं ने जला दिया है, तुम दक्षिण की हवा बनकर आओ और मेरे जलते हुए इस विरह को समाप्त, मेरे जलते हुए तन मन को आराम दो। पंथी एक संदेश लग ढोल पहचाए और विरह महाविष तन वसई ओखद दिए न आए। वो कह रहे हैं कि मेरे शरीर में जो विष रूपी, विरह रूपी जो विष है, विरह रूपी जो जहर है ना, वो मेरे तन में उतर गया है। अब जैसे जहर की दवाई करने का इलाज करना है तो कोई जहर को उतारने वाली दवा देनी पड़ती है, ऐसे मेरे शरीर में जो विरह रूपी विष उतर गया है उसका भी तुम इलाज तुम आके करो। और उसका इलाज क्या है? ढोला का प्रेम, ढोला का साथ, ढोला का संसर्ग। तो तुम आओ और मेरे शरीर में जो विरह रूपी विष है उसको समाप्त करो। आगे वो क्या कह रही है कि पंथी एक संदेश लग ढोलई पहचाए विरह वाग बन तनि बसई सेहर गाज आए। वो कह रहे हैं कि मेरे शरीर में वाग रूपी जो विरह रूपी जो वाग है ना वो बस गया है और तुम शेर की तरह गरज कर आओ
और उस बाघ को भगा दो। जैसे बाघ है और शेर जब गरजता हुआ आता है तो बाघ भी भाग जाता है, उसी तरीके से जब तुम गरजते बरसते आओगे ना, मतलब ढोला को क्या बताया शेर कि तुम जब अपने प्रेम को लेके मेरे पास आओगे तो मेरे शरीर में जो विरह रूपी बाघ है वो भाग जाएगा, अर्थात मेरी विरह व्यथा खत्म हो जाएगी। पंक्ति एक संदेश रो लग ढोलई पहचाए और धन कमलाणी कमदनी सिसर हो गई आए। वो कह रही है देखो मेरे शरीर में मतलब मैं कमलनी की तरह खिल चुकी हूँ, मैं किसकी, कुमुदनी की तरह, मैं कुमुदनी। एक बात ध्यान रखना, दो तरीके के पुष्प होते हैं, एक होता है कुमुदनी और एक होता है कमलनी। जो कुमुदनी है ना वो रात को खिलती है जब चंद्रमा उगता है, और जो कमलनी है वो उगती है, वो खिलती है दिन में जब सूर्य उदित होता है। तो यहाँ दोनों की बात कही गई है। वो कह रहे हैं कि मैं है ना कुमुदनी की तरह खिल चुकी हूँ और तुम चंद्रमा की तरह आ जाओ, मैं और ज़्यादा खिल सकूँ, मैं कुमुदनी हूँ, खिलूंगी जब तुम आ जाओगे। तो यहाँ पर शशि किसको कहा, चंद्रमा किसको कहा, डोला को, और खुद को क्या कहा, कुमुदनी। ऐसे आगे वाले में वो कह रही है कि मैं कमलनी हूँ, तुम सूरज की तरह उग जाओ तो ये मैं कमलनी की तरह खिल जाऊँ। इस तरीके से वो जो संदेश वाहक है दाढ़ी उसको कह रही है कि मेरा जो संदेश है मेरी, कि मैं उनके विरह में बहुत ज़्यादा आकुल हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी व्याकुलता को डोला तक पहुँचाओ। आगे वो क्या कह रही है कि पंक्ति एक संदेश रो लग ढोलई पहचाए और जो मन खीर समुद्र हुई रत्न न काढ़े आए। मेरा जो यौवन है ना वो क्षीर सागर की तरह हो गया है। आपको मालूम है समुद्र मंथन की कहानी मैंने आपको बताई थी पहले भी, कि जब समुद्र मथा गया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। तो यहाँ पर जो मारवणी है वो क्या कह रही है कि मेरा जो यौवन है ना वो क्षीर समुद्र की तरह हो गया, क्षीर सागर की तरह हो गया है। जैसे क्षीर सागर को मथ कर और रत्न निकाले गए थे, ऐसे तुम भी मेरे यौवन को मथो, मेरे यौवन का उपयोग करो और उसमें से प्रेम रूपी रत्न निकाल लो। पंक्ति एक संदेश रो लग ढोलई पहचाए और जंगा केलन फल गई स्वात जो बरसो आए। वो कह रही है कि हे पंथी मेरा एक संदेश ढोला तक पहुंचा देना कि तुम्हारी मरवणी पूरी तरीके से युवा हो गई है, उसके यौवन का तुम उपभोग करो। और चूंकि वो पतिव्रता है तो वो अपने यौवन का उपयोग किसी और को करने नहीं देगी। ढोला जो उसका पति है बचपन में जिससे विवाह हो गया था, अब वो युवा हो गई है तो वो ढोला को आमंत्रित कर रही है, उसको प्रेम निमंत्रण दे रही है कि वो आए, उसके साथ प्रेम करे और उसका यौवन का उपभोग करे। तो यौवन का एक प्रतीक है जंगा केलन। जंगा मतलब जो हमारी जंगाएं हैं वो पुष्ट हो गई हैं, अर्थात मैं शारीरिक रूप से भी तुम्हारी प्रेम क्रीड़ा के लिए पूरी तरीके से सामर्थ्यवान हो गई हूँ। जंगा केलन फली गई, मेरी जो जंगा है ना वो केले के फल की तरह पुष्ट हो गई हैं। स्वात जो बरस हुआ है, तुम स्वाति नक्षत्र में जैसे बारिश होती है ना उस तरीके से आकर बरसो और मेरी विरह अग्नि को समाप्त करो और मेरे प्रेम निमंत्रण को स्वीकार करो और मेरे को एक प्रेम संतोष, मेरी जो कामाग्नि है उस कामाग्नि को शांत करो। क्लियर बेटा, समझ आया सारा?